भारत की संस्कृति में कर्म और भाग्य का बहुत महत्व है। यह कहानी इसी अवधारणा को दर्शाती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। ये कहानी एक छोटे गांव से शुरू होती है, जहां एक निर्धन किसान अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपनी तकदीर बदल देता है। गांव रामपुर में रहने वाला रघु एक गरीब किसान था। उसके पास बहुत थोड़ी जमीन थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से उसे उपजाऊ बनाए हुए था। रघु बहुत ईमानदार और नेकदिल इंसान था, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन खेत जोतते समय उसे मिट्टी में दबा एक पुराना बक्सा मिला। जब उसने बक्सा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। बक्से में सोने चांदी के सिक्के और गहने थे। ये देखकर उसकी पत्नी सुनीता ने कहा, इतनी दौलत से हम अमीर बन सकते हैं, इसे छिपाकर रख लो। लेकिन रघु ने जवाब दिया, ये धन हमारा नहीं है, इसे सही मालिक तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। रघु गांव के मुखिया के पास गया और पूरी ईमानदारी से बक्सा सौंप दिया। मुखिया ने गांव में ऐलान करवाया कि जिसे भी ये धन मिले वह सामने आए। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई और ये बात राज्य के राजा तक भी पहुंची। राजा स्वयं रघु की ईमानदारी को परखना चाहता था। अगले दिन राजा ने रघु को अपने दरबार में बुलवाया और पूछा, तुम्हारे पास इतना धन था, फिर भी तुमने उसे लौटाने का फैसला क्यों किया? रघु ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये धन मेरा नहीं है। अगर मैं इसे रखता तो ये मेरे कर्मों के खिलाफ होता। मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूँ। राजा रघु की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे इनाम स्वरूप एक बड़ी जमीन दी। साथ ही उसे अपने राज्य का सम्मानित नागरिक घोषित किया। रघु अब मेहनत और ईमानदारी से अपने खेतों में काम करता रहा और देखते ही देखते वो गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। उसकी ईमानदारी और अच्छे कर्मों का फल उसे सफलता के रूप में मिला। इसी दौरान गांव में एक लालची साहूकार हरि रहता था, जो गरीबों का शोषण करता था। उसने सोचा कि रघु को धोखा देकर उसकी संपत्ति हड़प लेगा। उसने झूठे कागज तैयार करवाकर दावा किया कि रघु की जमीन उसकी है। मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने मामले की जांच करवाई और सच्चाई सामने आ गई कि साहूकार ने धोखाधड़ी की थी। राजा ने हरि को दंडित किया और उसकी संपत्ति गरीबों में बांट दी। इस घटना से सभी को ये सीख मिली कि कर्म का चक्र हमेशा घूमता है और जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। अगर हम सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है।